हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर, हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर खत्म किया, सब्सिडरी बुक्स। आज का नया चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा सर खपाने वाला चैप्टर, बट अपन अपने मेथड से करेंगे। इस चैप्टर को भी बहुत आसान बनाएंगे आपके लिए। तो फटाफट से कॉपी खोलिए, चैप्टर का नाम कॉपी में लिखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म BRS। चलो जी, फटाफट से कॉपी खोलो, चैप्टर का नाम डालो। चैप्टर का नाम डालो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखो BRS। कुछ बेसिक्स पे बात करूंगा। पहले 10-15 मिनट कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा, उसको सीख के अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है जी, चलो। मैं बेसिक्स फिलहाल इस बोर्ड पे नहीं लिख रहा, आपको अपनी कॉपी में एज इट इज नोट करना है। मैं बेसिक्स यहां लिख रहा हूं ताकि मैं थ्रू आउट दी क्वेश्चन उसको मिटाऊं ना। तो सर, लिखना शुरू करो मेरे साथ। सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखो कैश बुक, अपनी कॉपी को हाफ में डिवाइड करो। लेफ्ट साइड में लिखो कैश बुक, राइट साइड में लिखो पासबुक। आराम से, तुम्हें शब्द आते हैं नहीं आते हैं सब मैं देखूंगा, तुम बस अभी फिलहाल लिखते रहो। लिखो फटाफट से, पेज को हाफ में डिवाइड करो, लिखो कैश बुक और दूसरी साइड में लिखो पासबुक। कैश बुक का दूसरा नाम लिखो, कैश बुक का दूसरा नाम लिखो लेजर। पासबुक का दूसरा नाम लिखो बैंक स्टेटमेंट। पासबुक का दूसरा नाम लिखो बैंक स्टेटमेंट। सर, अब क्या चीज है उस पर थोड़ा डिस्कशन करूंगा, थोड़ा फोकस रखना बहुत प्यार से। तुमने अभी सब्सिडरी बुक से पहले कैश बुक का चैप्टर पढ़ा। एक तो तुमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा जहां पे सिर्फ कैश की बात होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं सर? आपने एक डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा जहां पे आपके 2 कॉलम्स होते हैं सर, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम। सुनो आराम से, बेसिक क्लास है, स्किप मत करना, स्पीड मत बढ़ाना, आराम से सुनो। अगली 2 क्लासेस जब प्रैक्टिस क्लासेस आएंगी उसमें मेरे भले से 2x पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बेसिक पहले 15 मिनट के आराम से सीख लो। चलो सर, डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम्स होते हैं, पहला कैश कॉलम, दूसरा बैंक कॉलम। मैं डबल कॉलम कैश बुक में से भी कैश की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज आपसे बैंक कॉलम की बात करने वाला हूं। आराम से मेरी बात सुनो। मेरा अगर बैंक में खाता है, बैंक में कितना पैसा आता है, कितना विड्रॉ होता है, कितना डिपॉजिट होता है, कितना उससे निकाला जाता है, सबका हिसाब जहां मैं मतलब बिजनेसमैन जहां चीजों को नोट करता है सर, उसको कैश बुक कहते हैं। कैश बुक के एक बार ब्रैकेट में सब लिख लो बैंक कॉलम, कैश बुक के ब्रैकेट में सब लिख लो बैंक कॉलम। भाई देखो यार, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक 2 कॉलम्स है। मेरा चैप्टर बैंक से रिलेटेड है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, तो मुझे सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। तो कैश बुक का भी बैंक कॉलम। और आपने ये सीखा कितना पैसा आएगा जाएगा कैश बुक में रिकॉर्ड कौन करता है? लिखो सर, इसको बिजनेसमैन रिकॉर्ड करता है। तो प्लीज यहां पे मेंशन करो बिजनेसमैन, प्लीज यहां पे मेंशन आउट करो बिजनेसमैन। एक चीज और बताओ, मेरे बैंक में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। यार बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसके पास भी तो कितने क्लाइंट्स, कितने कस्टमर है। आधी से ज्यादा जनता बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है, उसको भी तो हिसाब रखना होता होगा कि ABCDE एटसेट्रा जितने भी लोग हैं इनके खातों में कितना कितना पैसा है। ऐसा थोड़ी है हम जाके मांगेंगे जी मेरे खाते में तो 1 करोड़ है दे दो, वो बोलेगा भैया मैंने भी हिसाब किताब रख के रखा है, मेरे को देखना दो तुम्हारे खाते में कितना है। तो सेम ट्रांजैक्शन जो आप कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हो, वही बैंक अपने पर्सपेक्टिव से जहां पे रिकॉर्ड करता है सर, उसको हम कहते हैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। तो यहां लिख लो भैया, पासबुक इज मेंटेन्ड बाय द बैंक। सिंपल सिंपल पॉइंटर्स कराऊंगा, कुछ मुश्किल नहीं है भाई। इस चैप्टर को बहुत प्यारा, बहुत इजी बना दूंगा, बट ये पहली क्लास डिसाइड करेगी कि चैप्टर तुम्हारा आसान बनेगा कि मुश्किल। देखो ऐसे पॉइंटर्स आएंगे, जर्नल एंट्रीज में भी ये चीज तुमने सीखी है। अगर 6 पॉइंट आते हैं उनमें से 90% एक्यूरेसी को हमें फॉलो करना है, 6 में से 5 पॉइंट सही करने हैं। 1 पॉइंट मुश्किल आएगा, वो 50-50 प्रोबेबिलिटी के साथ चलेगा। फिलहाल प्रैक्टिस के साथ वो भी ठीक होगा, सेम BRS के साथ है। एक क्वेश्चन में 6 या 7 पॉइंट्स आएंगे,
85 to 90% एक्यूरेसी से हम ठीक करेंगे। एक आध पॉइंट मुश्किल आएगा, उसको प्रैक्टिस के साथ साथ अपन अच्छा बनाएंगे। चलो, तो सर अब तक ये सीखा, दो नाम है, कैशबुक पासबुक। कैशबुक का भी बैंक कॉलम, पासबुक का तो एक ही कॉलम होता है, सिर्फ बैंक की बात होती है। सर कैशबुक इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन। जब बैंक में पैसा जमा कराया जाता है या निकाला जाता है, उसका हिसाब बिजनेसमैन कैशबुक में रखता है और सेम हिसाब बैंक वाले पासबुक में रखते हैं। ठीक, अब सुनो सर, कई बार क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूं कि ये चैप्टर किस चीज के ऊपर बेस्ड है। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल एक पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस हुई। अब मेरे कैशबुक में गलती हो सकती है या बैंक से भी कुछ गलती हो सकती है, गलती कुछ हो मैटर नहीं करता, फर्क समझो। मेरे कैशबुक के हिसाब से मेरे पास 1 लाख रुपए बैंक में होने चाहिए और बैंक वालों के हिसाब से मेरे पास सिर्फ 90,000 रुपए हैं। ऐसी कुछ गलतियां, चाहे मैनुअल एरर हो बैंक वालों की तरफ से, चाहे मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग में गलती हो कि बाई चांस मानो कैश आया, मैंने कैशबुक में गलती से बैंक कॉलम में दिखा दिया, तो सर गलती तो पॉसिबल है। तो हर महीने के एंड में आप कैशबुक और पासबुक दोनों को आपस में मैच करते हो। अगर दोनों मैच हो जाएं तो कोई टेंशन नहीं है। मेरे हिसाब से 1 लाख होना चाहिए, बैंक में भी 1 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं कि हमारे बैलेंसेस मैच ना करें। सर इसी को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन मतलब दोनों बुक्स को आप मैच करोगे और जो डिफरेंस आएगा, अगर उसका रीजन आप पता करोगे कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, यही आपका चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सर चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों से मुझे पूछना है, उस पर सारा फोकस करना। यार एक चीज बताओ, आराम से सुनना। तुमसे मैं पूछता हूं, भैया बैंक में पैसा होना मतलब भैया एसेट, अपने लिए तो भैया एसेट है, सिंपल सी बात है। तो भैया एसेट जब बढ़ता है, सुनो आराम से, ट्रिकी क्वेश्चन है, सब फंसोगे। सुनो, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है भैया, आपने कुछ ऐसा तो नहीं बोला जो मैं नहीं पता जनरल में सीख क्या है। मेरा एक सवाल है, मेरे एक बच्चे ने 2,000 रुपए फी पेटीएम करी। अब मेरे बैंक वालों ने मुझे एक मैसेज भेजा, आप मम्मी पापा के पास पेटीएम होगा, यूपीआई होगा, आप लोग भी यूज करते होगे। मैसेज सुनना क्या आया, बैंक वालों ने मैसेज किया, ₹2000 इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। भाई बैंक वालों का मैसेज क्या आया, ₹2000 इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। साला मेरा तो दिमाग चकरा गया, भाई मैं तो अकाउंट्स पढ़ाता हूं, मेरे को तो ये चीज पता है। पर बच्चा कहता है यार भैया हम गलत अकाउंट्स पढ़ रहे हैं क्या? मैं कहा क्यों? कह रहा है भैया देखो पैसा आया। मैं कहा हाँ आया। पैसा एसेट है? मैं कहा हाँ एसेट है। भैया पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, तो ये बैंक वाले साले क्रेडिटेड का मैसेज क्यों भेज रहे हैं? मैंने कहा अच्छा तेरे को ये डाउट है, आ तेरे को एक चीज समझाता हूँ, आओ भाई सारे सब मेरे साथ समझना। तुमने बोला बैंक में जो पैसा पड़ा है वो बिजनेसमैन के लिए एसेट है। भाई मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, मैं कभी भी निकाल सकता हूं, मेरे लिए एसेट है। एसेट का गोल्डन रूल होता है भैया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। अब जरा पर्सपेक्टिव सुनो, हर कोई अकाउंट्स अपने पर्सपेक्टिव से बनाता है। मेरा बिजनेस है, मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, मेरे लिए तो एसेट है माना। बट अगर मैं तुम्हें बैंक के पर्सपेक्टिव, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, ऑपोजिट में आ जाओ जरा। मान लो तुम बैंक हो, तुम्हारे पास बहुत सारे लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, तुम्हारे सर पे तो बोझ है ना। बोझ मतलब लाइबिलिटी, कि जब भी कोई पैसा मांगेगा हमें पैसा लौटाना पड़ेगा फ्यूचर में। सुनना भाई आराम से, इसका मतलब जो चीज मेरे लिए बिजनेसमैन के लिए एसेट है, वही सेम बैंक के पर्सपेक्टिव से सर वो चीज है लाइबिलिटी, कि भैया जब जब कस्टमर पैसा मांगेगा आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे रूल अप्लाई होता है लाइबिलिटी का, कि बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इसलिए चीज सीखो, आप स्कूल्स में जाओगे मेजर टीचर्स ये चीज समझाते नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं है। टीचर्स भैया जो यहाँ का डेबिट होता है वो वहां का क्रेडिट होता है, जो यहाँ का क्रेडिट होता है वो वहां का डेबिट होता है। अरे क्यों, लॉजिक बता दो ना। जब बच्चा इतना समझदार है, जर्नल एंट्री वगैरह सब सीख के आया है, तो ये सीखने में क्या मुसीबत है मेरे भाई। सिंपल पर्सपेक्टिव चलता है, मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, मेरे लिए एसेट है, मैं अप्लाई करूंगा एसेट के गोल्डन रूल्स। बैंक के पास जो पैसा पड़ा है वो लाइबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, सर वहां यूज होता है लाइबिलिटी का गोल्डन रूल। सिंपल काम। एक चीज और लिख लो यार, पैसा बढ़ना मतलब पॉजिटिव,
यहाँ भी पैसा बढ़ रहा है, लिख लो पॉजिटिव। ये कुछ चीजें हैं, मेंशन आउट कर लो जो थ्रू आउट द चैप्टर तुम्हारे पास काम आएंगे। सिंपल एरोज देख लो यार, पैसा कम हो रहा है नेगेटिव, पैसा कम हो रहा है नेगेटिव। इससे एक चीज समझ आती है भैया, अगर कैश बुक की बात हो रही है उसमें डेबिट पॉजिटिव है, क्रेडिट नेगेटिव है। पासबुक की बात हो रही है तो क्रेडिट पॉजिटिव है, डेबिट नेगेटिव है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको साथ चला के चलने हैं पूरे चैप्टर में। अब भाई देखो, मेरे भले से तुम इस चीज को, इस इतने से पेज को रट्टा मारो, या मेरे भले से तुम लॉजिक के साथ मेरे साथ सीख लो, दोनों केस में आपके आंसर्स आ जाएंगे, चाहे दोनों बच्चे हो। कोई एक बच्चा समझ के चलता है, उसको सब समझ आ गया होगा, जिसको रटना चाहता है कोई बच्चा, रट के करो, आंसर तुम्हारे भी मैच करो। चलो, अब दो स्पेशल पॉइंट्स कॉपी में लिखवाऊंगा क्वेश्चन कराने से पहले, प्लीज ये दो पॉइंट्स भी आप कॉपी में नोट करोगे उसी पेज के नीचे। मेरे पास वहां जगह कम है, ये बेसिक्स का ही पार्ट है, एक पूरा पेज बेसिक्स के ऊपर आएगा, तो प्लीज नोट करना ढंग से। चलो, एक पॉइंट कॉपी में लिखो प्लीज मेरे साथ, स्टार पॉइंट लगाओ, उसी के नीचे लिखो अ check deposited but not collected by the bank. A check deposited but not collected by the bank. दो पॉइंटर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे क्वेश्चन में पक्का आएंगे, 99% चांस है कोई क्वेश्चन आए 6 नंबर का, 4 नंबर का, ये जो दो पॉइंट कराऊंगा इनमें से एक या इनमें से दोनों तुम्हारे क्वेश्चन में पक्का आएंगे। तो खतरनाक पॉइंट है तो उसको अलग से समझ लेते हैं, फोकस करना है आराम से। पहले इसका मैं तुम्हें मतलब समझाऊंगा, उसके बाद चीजों को आगे लेके जाऊंगा। सर चेक डिपॉजिटेड, सर इस शब्द का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं एक जगह कैश बुक है, एक जगह पासबुक है, ठीक है, दोनों जगह 1-1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अभी तक दोनों जगह बैलेंस इक्वल चल रहा है। मेरे को कस्टमर ने एक चेक दिया, मैं उसको डिपॉजिट करने बैंक में जाऊंगा, भाई चेक का चार्ज थोड़ी डालूंगा, मेरे को तो पैसा चाहिए। वो चेक लेके गया, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। अब जरा अपनी बात करो, मान लो तुम्हारे पास एक चेक था, तुम जाओगे उसको डिपॉजिट करोगे, घर आते आते बड़े खुश आओगे कि अरे पैसा आने वाला है, तो घर आते ही आप अपनी कैश बुक, भाई तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास कौन सी बुक है भैया, बिजनेसमैन के पास होती है कैश बुक, तो तुम कैश बुक में आके एंट्री करोगे। अगर तुमने चेक जमा कराया है मतलब पैसा आएगा, अज्यूम करते हैं चेक था 40,000 रुपए का, तो तुम घर आके एंट्री करोगे कैश बुक के अंदर प्लस 40,000। तो सर पहले 3 शब्द देखो, अ चेक वॉज डिपॉजिटेड का मतलब जमा कराया मतलब पैसा आएगा। तुम कौन हो, तुम हो बिजनेसमैन कहां रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में। पैसा आना है तो घर आते ही, चेक जमा कराते ही तुमने प्लस कर लिया कैश बुक को 40,000 रुपए। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट? चलें, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो 1 से लेके 31 जनवरी का महीना है, आराम से सुनते चलो, ठीक। तुमने चेक जमा कराया है 25 जनवरी को, चेक कब जमा कराया, 25 जनवरी को। अब 26 जनवरी छुट्टी थी, मान लो 27 जनवरी सैटरडे था, हॉलीडे, 28 जनवरी तुम्हारा संडे था, एक और हॉलीडे, 29-30 को भी कोई स्टेट इमरजेंसी थी, मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऐसे बता रहा हूं, मान लो यहाँ पे भी बैंक बंद था किसी वजह से। 31 को चेक प्रोसेस हुआ, जब चेक डलता है सेम डे पैसा आता है या 1 से 2 दिन में पैसा आता है, तो एक्चुअल में 2 फेब को ये पैसा आया, एक्चुअल में इस चेक का पैसा 2 फेब को आया। अब सुनो सर, आराम से मेरी बात सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा फोकस करना। सर चेक डिपॉजिट तुमने किया था 25 तारीख को, देखो 25 को किया, घर आते ही तुम तो खुशी आए, अरे 40,000 आने वाले हैं, कैश बुक में कर लिया ऐड। अब बीआरएस एक पर्टिकुलर मंथ का बनता है, तो जब तुमने 31 जनवरी को कैश बुक और पासबुक को मैच करना चाहा, सुनो, क्या 31 जनवरी तक बैंक वालों ने पैसा दिया? नहीं सर, बैंक वालों ने पैसा तो 2 फेब को दिया। सर आपने यही लाइन तो लिखी है, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। कलेक्टेड शब्द का मतलब जिस पार्टी का चेक था उसके खाते से निकाल के मेरे खाते में बैंक वालों ने पैसा नहीं डाला, इसी को कहते हैं बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। सेम चीज को मैंने तुम्हें एग्जांपल से समझाया। अब आओ, ऑन द डेट ऑफ 31 जनवरी मेरे कैश बुक के हिसाब से मेरे पास 1,40,000 रुपए होने चाहिए बैंक में। पासबुक में अभी तक बैंक वालों ने पैसा तो डाला नहीं है, तो पासबुक में अभी भी कितने हैं,
1,00,000। सर चैप्टर आपका यही है, कुछ ना कुछ पॉइंटर्स की वजह से आपके डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, इसी को आप रिकंसाइल करोगे। सर इसी को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सर पूरा किस्सा सुन लो वापस से। तुमने चेक जमा कराया, जमा कराते ही घर पे आए, तुम बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन रिकॉर्ड कैश बुक में करता है, तुमने खुशी खुशी में 40,000 रुपए बढ़ा लिए कि पैसा तो आ जाएगा। सर अपनी कैश बुक का टोटल 140। ऐसी कोई सिचुएशन हुई, 26 जनवरी छुट्टी होती है, 27 28 को तुम्हारा सैटरडे संडे पड़ गया, 29 30 को कुछ स्टेट इंडिया में कुछ इमरजेंसी हो गई जिस वजह से बैंक बंद थे, 31 को चेक प्रोसेस हुआ और एक्चुअल पैसा 2 फेब को आया। मेरा सिंपल सवाल, 31 जनवरी को जब तुम रिकंसाइल करोगे पूरे महीने का हिसाब किताब, तब तुम्हारी कैश बुक बता रही है तुम्हारे बैंक में होने चाहिए 1,40,000, बट तुम्हारे बैंक में एक्चुअल में कितने हैं? 1,00,000। अज्यूम ये केस, ये सिचुएशन सबको समझ आई हो। अब देखो सर सिचुएशन तो समझ आ गई, अभी बताओ करना क्या है इसमें, आंसर क्या है इसका, कैसे निकालेंगे। सुनो, मेरा इस चैप्टर में एक सिंपल एम रहने वाला है, मेरे को दोनों को इक्वल बनाना है। क्या एम है? सर कैश बुक और पासबुक दोनों को इक्वल बनाना है। तो सर आप बताओ इक्वल कैसे बनाओगे? तो एक बच्चा कहता है भैया क्या दिक्कत है, इक्वल बनाना है, लो भैया यहां पे कर दो 40,000 प्लस। अगर आप इस साइड में 40 प्लस कर दोगे तो यहां भी 140, यहां भी 140। मैं कहा ठीक है, सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 तुमने सीख लिया, ठीक। दूसरा बच्चा आया, कह रहे एक मिनट रुको ना भैया, ये क्यों? मैं तो कहता हूं आप यहां से 40,000 रुपए माइनस कर दो, ऑप्शन नंबर 2। ये ना करके आप 40 यहां से माइनस करो, 1,00,000 1,00,000, तब भी तो दोनों इक्वल हो गया। आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपने बोला दोनों को इक्वल करना है, आपने बैलेंस करना है नहीं बोला, आपने बोला दोनों को इक्वल करना है। तो सर इक्वल तो ऐसे भी हो जाएगा। मैंने कहा बच्चे तो दोनों सही है, ऑप्शन 1 वाला बच्चा भी ठीक बोल रहा है, ऑप्शन 2 वाला बच्चा भी ठीक बोल रहा है। अब यहां बच्चे हो गए कंफ्यूज कि अरे भैया सब समझ आ रहा था, लास्ट में ये माइनस प्लस भी समझ आया, अब ये तो बताओ इन ऑप्शन में से चूज क्या करना है। सर सस्पेंस में रहो। क्यों रहो? अरे अभी एक पॉइंट और कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन में तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें ऑप्शन चूज क्या करना है। तब तक का सिनेरियो इतना तुम्हें पॉइंट समझ आना चाहिए, चेक डिपॉजिट किया तुमने, पैसा ऐड कर लिया कैश बुक में, नॉट कलेक्टेड मतलब बैंक ने पैसा नहीं दिया, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ गया, पासबुक का कम। तुम्हें इसको इक्वल करना है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ तो यहाँ +40, यहाँ -40, दोनों ऑप्शन सही हैं, वैलिड हैं। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, बट कौन सा करना है वो सर आपको क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। डन सर? तो चलो तब तक सस्पेंस में रहो। एक स्टार पॉइंट मेरे कहने से और लिखो प्लीज, बस एक स्टार पॉइंट और, उसके बाद तुम्हें 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। या थोड़ा बहुत सर के ऊपर से जा रहा होगा तो भी टेंशन मत लो, पहली क्लास है, नया चैप्टर है, पिछले 4 चैप्टर तुमने इतने आसान करे तो एक चैप्टर मुश्किल भी तो बनता है ना मेरे भाई। तो आओ चलो एक स्टार पॉइंट और लिखो मेरे साथ, लिखो लिखो लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एग्जाम्पल के लिए फिलहाल वही सेम लिख लो, कैश बुक 1,00,000, पासबुक 1,00,000, फिलहाल दोनों इक्वल है, लिख लो पहले पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलें सर, आ जाओ सर। पहले तो ये इशूड शब्द का मतलब सीखते हैं। सर इशूड शब्द का मतलब होता है चेक फाड़ के किसी को देना। मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे पैसा चुकाना है, मैं चेक बनाऊंगा और चेक फाड़ के उसको दे दूंगा। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो सर कि जब आप पेमेंट करते हो, पैसा चुकाते हो, उस टाइम पे हम चेक को इशू करते हैं। चेक डिपॉजिट मतलब अपने पास पैसा आया, इशू करने मतलब पैसा जा रहा है। तो मैंने एक चेक बनाया 20,000 रुपए का, मैंने फाड़ के अपने क्रेडिटर को दे दिया 29 तारीख को, 29 जनवरी। आराम से सुनते जाना भाई एग्जांपल, चेक फाड़ा, इशू किया, क्रेडिटर को दिया और अपने घर आ गया। भैया मैं बैंक हूं क्या? नहीं भैया आप बिजनेसमैन हो। सर बिजनेसमैन चीजों को कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। अगर आप चेक किसी को देके आए हो, आपको पता है पैसा कटेगा, तो घर आते ही आपने कैश बुक में से माइनस कर लिया 20,000 और अपने कैश बुक का टोटल लगा दिया 80,000। सिंपल पॉइंट। डिपॉजिट करोगे तो कैश बुक बढ़ाओगे घर आके, इशू करोगे तो घर आके कैश बुक को क्या करोगे? कम। अब आगे सुनो सर, यहां से चेक इशूड वाला पॉइंट हो गया खत्म।
लाइन सुनना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका क्या मतलब है, सुनो, मैंने 29 तारीख को अपने क्रेडिटर को ये चेक दिया, क्रेडिटर ने चेक जेब में डाला, जेब में डाल के भैया घूमने निकल गए, भैया अपना मनाली वनाली, भैया सर्दियों का मौसम है, ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, मनाली निकल गए भैया। भैया आए 4 फेब को वापस, और तब जाके इस चेक को उन्होंने बैंक में प्रेजेंट किया। मेरे को एक चीज बताओ, आराम से सुनना, मैंने एक चेक फाड़ा, क्रेडिटर को दिया, क्रेडिटर ने अपनी जेब में डाला, बट अभी तक अपने बैंक में जमा नहीं कराया। जब तक क्रेडिटर अपने बैंक में वो चेक जमा नहीं कराएगा, क्या मेरे बैंक से पैसा कटेगा? भाई मेरे बैंक वालों को सपना थोड़ी आएगा कि मैंने एक चेक फाड़ के किसी को दिया है। जब तक वो अपने बैंक में वो चेक जमा नहीं कराता, मेरे बैंक को कोई इंटीमेशन नहीं मिलेगा, और मेरे बैंक वाले मेरे अकाउंट से कोई पैसा नहीं काटेंगे। सिंपल पॉइंट पढ़ लो, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसने इस चेक को 31 तारीख तक, मंथ एंड तक प्रेजेंट ही नहीं किया अपने बैंक के आगे पेमेंट के लिए, तो भैया मेरे बैंक से पैसा नहीं कटा। मतलब मेरे पासबुक में अभी भी कितना है, 1 लाख। तो आओ भाई एक बार पॉइंट, एक बार बस, एक बार वापस से क्वेश्चन पे चलूंगा इसके बाद। सर चेक इशू करने का मतलब चेक फाड़ के किसी को देना, पेमेंट करने की बात हो रही है। आप घर पे आओगे, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, सर कैश बुक में से आपने 20 माइनस करिए, करा 80। वो भाई घूमने निकल गए, उन्होंने अपना चेक अपने बैंक में जमा ही नहीं कराया। कोई भी रीजन हो सकता है, सिर्फ घूमना रीजन नहीं है, रीजन से कोई मतलब नहीं है। सिंपल बात, उसने चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। जब तक वो चेक अपने बैंक में जमा नहीं कराएगा, मेरे बैंक से कुछ भी पैसा नहीं कटा। मेरे बैंक में अभी भी कितने हैं, 1 लाख। अब जब रिकंसाइल की बारी आएगी, फर्क वापस से आ गया, फर्क आ जाएगा। तुम्हारा काम एक ही है, दोनों साइड को इक्वल करना। तो सर ऑप्शन नंबर 1 आप यहां पे प्लस कर दो 20,000, आपका दोनों साइड 1 लाख 1 लाख हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर 2 माइनस कर दो यहां से 20,000, ये मत करो, माइनस कर दो 20,000, दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। सर दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं, बट इसमें से कौन सा चूज करना है ये आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। तो फिलहाल आपको पॉइंटर्स समझने थे कि इन पॉइंटर्स का मतलब क्या है। आराम से सुनो, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, 50-60% समझ आ रहा है, बट थोड़ा ऊपर से जा रहा है। 2 क्वेश्चन करो, तमीज से करो, पूरा सुनो, आराम से समझ आएगा। तो चलिए सर बिना टाइम पास के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, पढ़ो एक बार आराम से, पॉइंटर्स को रीड करना, डिक्टेट मैं तुम्हारे साथ करूंगा, पढ़ के वापस आ जाओ, जाओ। चलो भाई आ जाओ स्क्रीन पे, अज्यूम क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं पढ़ा पॉज करके पढ़ो, नहीं तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आ जाओ भाई मेरे साथ। सबसे पहले यार क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइटम। सर 11th में ये दिक्कत है थोड़ी सी कि आपको हर चैप्टर के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स याद करने पड़ेंगे, तो पेपर से एक दिन पहले कर जाना यार, अभी साथ साथ लिख लो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइटम्स। चलो फटाफट से कॉपी में लिखो यार फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव आइटम्स, नेगेटिव आइटम्स। चलो सर आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूं। सबसे पहले भैया डेट देखना आराम से, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 31 मार्च 2020। तो जो हम बीआरएस बना रहे हैं टॉप पे लिखो बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2020। टॉप पे आपको डेट से मेंशन करनी पड़ेगी कि बीआरएस किस तारीख का बना रहे हो। तो बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइन पढ़ा हूं, सब फोकस करना। The balance as per राजेश चौहान's कैश बुक was 17,280 डेबिट। तो सर लिखते कैसे हैं, सबसे पहली स्टेटमेंट यहां पे लिखो बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक, राजेश चौहान का नाम डालना चाहो डाल लो, तुम्हारे ऊपर है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लिखो सीधा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मेरी बात सुनना, अमाउंट 17,280 है वो तो ठीक है, इसके आगे डेबिट लिखा हुआ है आपके सामने, आपके सारे बेसिक्स। सर बैलेंस एज पर क्या गिवन है, सर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, कैश बुक में डेबिट
क्या होता है सर, कैश बुक में डेबिट पॉजिटिव होता है, इसलिए 17,280 को आप पॉजिटिव आइटम्स के अंदर लिखो। सर ये पेज और वो 2 पॉइंट्स आपके बेसिक्स का पार्ट है, 90% एक्यूरेसी आ जाएगी सिर्फ इस एक पेज से, बाकी 10% हम प्रैक्टिस से लाएंगे। तो सर आराम से सुनो, पहली स्टेटमेंट बैलेंस एज पर किसके हिसाब से, 2 बुक्स होती हैं, कैश बुक या पासबुक, किसके हिसाब से बैलेंस गिवन है उसको आप मेंशन करोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट था इतना, डेबिट। सर कैश बुक में डेबिट पॉजिटिव होता है, सर पॉजिटिव होता है तो अपन समझ गए पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव के अंदर लिखा। अब सर इसके आगे का चैप्टर कैसे चलाऊंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बार एक पॉइंट पढ़ देता हूं आपके लिए, कैसे सॉल्व करूंगा वो आपको बताता हूं। सर सबसे पहले सीरियल नंबर में आओ, लिखो पॉइंट नंबर 1, सीरियल नंबर में आओ, लिखो पॉइंट नंबर 1। अब देखो पॉइंट बहुत बड़ा सा है, चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, पूरा पॉइंट एज इट इज यहां चिपका लेना। अभी प्रैक्टिस करो मेरे साथ तो मत लिखना पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने पेपर्स में यूटीज, हाफ ईयरलीज, मिड टर्म्स जो भी हो, फाइनल्स, आपको पूरा पॉइंट एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आंसर्स निकलवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ, तो पॉइंटर्स में यहाँ एज इट इज कॉपी नहीं कर रहा। इतनी छूट तुम मुझे दे सकते हो यार, मैं थोड़ा सा आलसी, मैं बैक बेंचर टाइप का टीचर हूँ थोड़ा सा, तो प्लीज समझ रहे हो ना यार। चलो पॉइंट तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना, इस चैप्टर को सॉल्व करने का एक तरीका है, प्लीज आराम से मेरी बात सुनना। चलो भाई आगे का पॉइंट कराने से पहले एक चीज सुनना, पूरे चैप्टर के लिए मेरे पास 2 हाथ है, तुम्हारे पास भी 2 हाथ होंगे। अपने लेफ्ट हैंड को मैं कैश बुक मान रहा हूं, अपने राइट हैंड को मैं पासबुक मान रहा हूं। 2 बुक्स हैं, दोनों हाथ पे मैंने डिनोट कर दिया, लेफ्ट हैंड क्या बोलूंगा, कैश बुक, राइट हैंड क्या बोलूंगा, पासबुक। अब सुन पॉइंट सुनना आराम से, चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन। भैया सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब है पैसा कलेक्ट करने के लिए आपने बैंक में डाला। अच्छा आपने चेक बैंक में डाला मतलब वो डिपॉजिट की बात कर रहा है। सर सिंपल पॉइंट लिखा है कि चेक डिपॉजिटेड, ऐसा जरूरी नहीं है ना, लेवल तो बढ़ सकता है, तो पहले क्वेश्चन में लेवल बढ़ गया, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, बात वही है आपने जमा कराया है। अब तो मेरी बात सुनो, दोनों बुक्स हैं, अब तक सब बराबर चल रहा है। यार चेक जमा कराओगे, पहली बात तो तुम कौन हो, सर हम बिजनेसमैन हैं, अपन चेक जमा कराएंगे तो अपने को पता है अपने पास पैसा आएगा, अपन घर आके रिकॉर्ड किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे, पैसा आने वाला है, सारे फोकस यहां भाई 2 पॉइंट्स पे फोकस बनाओ, आई कांटेक्ट बनाओ, ध्यान देना यहां पे, कैश बुक पासबुक दोनों इक्वल है। जैसे ही तुमने चेक जमा कराया तुम बोलोगे भैया हम घर आएंगे, हम कैश बुक को बढ़ा लेंगे, आराम से देखना, हम भैया सब इक्वल चल रहा था, जैसे ही हम घर आए हमने कैश बुक को इंक्रीज कर लिया कि पैसा आ जाएगा, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने पैसा नहीं डाला, मतलब पासबुक अभी भी नीचे है। अगर इन दोनों को इक्वल करना है आपने 2 ऑप्शन सीखे, या तो माइनस कर दो या प्लस कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट है। बट सर दोनों में से ऑप्शन तो एक ही चूज करेंगे, तो किसके हिसाब से होगा, ध्यान से सुनो, बैलेंस क्वेश्चन जिस बुक के हिसाब से बनाएगा आपको चेंजेस उसी बुक में करने हैं। वापस सुनो, जिस बुक के हिसाब से आपको क्वेश्चन बैलेंस देगा आपको चेंजेस उसी बुक में करने हैं। एक बार सिचुएशन वापस से, चेक डिपॉजिटेड, भैया सेंट फॉर कलेक्शन था मतलब जमा कराया, जमा करा के घर आऊंगा, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कैश बुक को बढ़ा लूंगा, नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक वालों ने पैसा नहीं डाला, सिचुएशन क्रिएट हो गई, ऑप्शन 2, बट आप चूज करोगे कैश बुक में चेंज करना, भैया ये मेरी कैश बुक थी, मतलब इसको तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, ये हाथ मेरा पैरालाइज्ड, मैं सिर्फ इसको चेंज कर सकता हूं, अगर मुझे इक्वल करना है तो इस हाथ को मैं नीचे लेके आऊंगा, नीचे का मतलब माइनस, मतलब मेरे पहले पॉइंट का आंसर किस साइड आएगा, नेगेटिव साइड। सर देखो ये मेरी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चैप्टर्स कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल बना दिए जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी ट्रिक्स आपको नहीं समझ आती कि बुक कैसे कर रहा है, उसके लिए मैं अपनी ट्रिक्स लेके आऊंगा। एक बार और टेंशन मत लो, सर ऊपर से चला गया, भाई क्यों टेंशन लेते हो, 2 क्वेश्चन है, मेरे साथ बने रहो, आराम से सुनना, आपको सारे पॉइंट्स पे आएंगे, पहले सब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एक बार सेकेंड पॉइंट मेरे साथ सारे ट्राई करेंगे, पॉइंट पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,600, आ जाओ भाई सारे इधर फोकस। सर इशूड शब्द गिवन है, सर इशू का मतलब भैया आपने बताया, इशू करना मतलब जब हम पेमेंट करना चाहते हैं, हम चेक फाड़ के किसी को देते हैं, इसको इशू करना कहते हैं। अच्छा अगर आप चेक फाड़ के किसी को दे के आए हो, आप हो बिजनेसमैन, आप घर पे आओगे कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, आ जाओ भाई
सब बराबर चल रहा है, ये कैश बुक ये पासबुक दोनों बराबर है। घर आते ही अगर चेक इशू किया है, मैं अपनी कैश बुक में से 5,600 माइनस कर लूंगा कि ये पैसा कटेगा। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बंदे ने चेक ही जमा नहीं कराया, मतलब मेरे बैंक से कुछ भी पैसा नहीं कटा। दो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, या तो इसको ऊपर ले जाऊं या इसको नीचे ले आऊं। बट आप सिर्फ चेंजेस कौन सी बुक में करोगे? कैश बुक में। तो अगर मेरी ये सिचुएशन है, मैं पासबुक में चेंज ही नहीं कर सकता, ये हाथ मेरा पैरालाइज, मैं सिर्फ इसको चेंज कर सकता हूं। इक्वल कैसे बनाऊं सर? इसको ऊपर लाके इक्वल बनेगा, ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो सर सेकेंड पॉइंट का आंसर सब लिखो पॉजिटिव 5600। भाई स्लो चल रहा हूं, टेंशन मत लो, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत प्यार से समझ आएगा। अज्यूम अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया। टर्म्स डिपॉजिटेड, सेंट फॉर कलेक्शन, इशूड, ये तुम्हें समझनी पड़ेगी, ये बेसिक समझने पड़ेंगे। इसके बाद आंसर कैसे निकालना है ये मैं समझा सकता हूं। अगर तुमने ये बेसिक ही नहीं याद किए, अगर तुमने पॉइंटर्स ही नहीं समझे, तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। थर्ड पॉइंट बहुत इजी लगेगा, रीड करूंगा, ध्यान से सुनना। पहले आ जाओ, कॉपी में लिखो पॉइंट नंबर 3। लाइन पूरी चेप लेना यार, फिलहाल मैं लाइन लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, समझाने में इंटरेस्टेड हूं। ध्यान से सुनो। देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस। आराम से बाइफोकेट करता हूं। सर डेबिट है किसमें? पासबुक में। सर पासबुक में डेबिट का मतलब नेगेटिव होता है। अब आ जाओ सर, कैश बुक पासबुक दोनों इक्वल है, ये मेरी पासबुक है, याद रखना। राइट साइड भाई तुम्हारे लिए उल्टा दिख रहा है तो तुम देख लो अपने हिसाब से, जिस हाथ में मेरा मार्कर है वो मेरी पासबुक है। अब देयर इज अ डेबिट इन दी पासबुक। सर डेबिट पासबुक का मतलब है माइनस। आओ भाई, दोनों बराबर थे। पासबुक डेबिट मतलब पासबुक नेगेटिव चली गई किसी भी वजह से, बैंक चार्जेस की वजह से। क्वेश्चन कह रहा है दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कैश बुक अभी भी ऊपर है। सर दोनों में से आपको पता है मेरा ये हाथ पैरालाइज है, क्यों? क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, मैं सिर्फ कैश बुक को चेंज कर सकता हूं। अगर इसको ठीक करना है, इक्वल करना है, ये तो हिल नहीं सकता हाथ, ये हाथ हिल सकता है, इसको नीचे लेके आऊंगा, नीचे मतलब नेगेटिव। सर थर्ड का आंसर चिपकाओ 80 नेगेटिव। सर ये वाला सिचुएशन तो आप तब क्रिएट करोगे ना, कि आंसर तो आप तब निकालोगे ना जब ऐसी या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर पाओगे। वो सिर्फ इन बेसिक्स के साथ होगा। देयर वाज अ डेबिट इन पासबुक, मतलब पासबुक थी नेगेटिव नीचे, साथ साथ कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ये हाथ पैरालाइज, बैलेंस एज पर कैश बुक है, इसको हिलाया नीचे लाया -80। चलें सर पॉइंट नंबर 4। आओ भाई कॉपी में लिखो पॉइंट 4। या देखो जिनको समझ आ रहा है उनको थोड़ा मैं स्लो लग रहा हूँ, प्लीज समझो, बाकियों को भी समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से ये क्लास स्लो चलेगी, नेक्स्ट क्लास से थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ा लो, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4। बैंक हैज क्रेडिटेड 240 इन द पासबुक फॉर इंटरेस्ट। आओ भाई यार, बैंक ने क्रेडिट किया है, बैंक के पास कौन सी बुक होती है भैया? पासबुक होती है, देख लो लिखा हुआ है तुमने। अच्छा पासबुक में क्रेडिट क्या होता है? पॉजिटिव। बस आओ दोनों इक्वल, पासबुक में क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई, आपने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ये हाथ पैरालाइज, आप सिर्फ इसको चेंज कर सकते हो, इक्वल करना है, ऊपर ले जाओ, आंसर लिखो 240 पॉजिटिव। आंसर में लिखो मेरे भाई 240 पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 5 देखो यार, समझ आना चाहिए यार, इससे इजी मेथड में नहीं ला सकता, इससे इजी इस चैप्टर को नहीं बनाया जा सकता, तो प्लीज समझना, बहुत इजी बना के चल रहा हूं, प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। चलो पॉइंट नंबर 5 पे आता हूं आपके लिए। अ कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक 2000। अब वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा सुनो, मेरा एक बच्चा है, उसने 2000 रुपए डायरेक्ट उसने मेरे को फीस पेटीएम कर दी। अच्छा बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब पैसा तो बैंक के अंदर आएगा, बैंक क्या मेंटेन करता है भैया? पासबुक। आओ भाई दोनों इक्वल है, पैसा आ रहा है कहां पे? बैंक में, बैंक के पास पासबुक, तो पासबुक बढ़ गई। आपने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्वेश्चन ऐसा बता रहा है यार भैया क्वेश्चन एज पर कैश बुक है, तो ये हाथ पैरालाइज हो गया, मैं सिर्फ इसको चेंज कर सकता हूं, इक्वल कैसे करूंगा भैया? इसको ऊपर ले जाके, ऊपर मतलब प्लस, तो सर पॉइंट लिखो, कस्टमर यहां चिपका देना, डायरेक्टली डिपॉजिट, जो भी है पॉइंट चेपना है वो तो मैं बता चुका हूं, आंसर 2000 पॉजिटिव। डन सर। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं सारे मेरे भाई, चलो 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 चलो, पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान, बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स, जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी। अब सुनो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं पहले समझाता हूं। देखो मेरे को ना हर 5 तारीख को मेरी एक गाड़ी की ईएमआई जाती है, हर 5 तारीख को मेरी जगह का रेंट जाता है,
एटसेट्रा। मेरे हर 5 तारीख को कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है। अब सुनो, मैं हर 5 तारीख को पे करूं, इतना कई बार मैं भूल भी सकता हूं, टाइम भी नहीं होता। तो सबको एक शब्द पता है, ऑटो पे। सबको ये सब पता होगा भैया, ऑटो पे। तुम्हारा नेटफ्लिक्स है, तुम्हारा प्राइम है, जब भी खत्म होता है नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, करेक्ट है। तो सर इसी को ऑटो पे बोला जाता है। ऑटो पे की लैंग्वेज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने बैंक को बोल के रखा है मेरे बिहाफ पे तू ये पेमेंट कर दिया कर, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये ऑटो पे कर दिया कर। तो बैंक ने ये पेमेंट कर दी। अब सुनो सर, बैंक मेंटेन करता है पासबुक। आओ भाई, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल। बैंक ने पेमेंट करी है मतलब पैसा जाएगा, बैंक ने करी है तो पैसा कहां से जाएगा भैया, पासबुक से। तो पासबुक हो गई कम, ठीक है। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक अभी भी ऊपर है भैया। ये हाथ पैरालाइज क्यों, क्योंकि बैलेंस क्या चल रहा है एज पर कैश बुक। मैं सिर्फ इसको चेंज कर सकता हूं, इसको ले आओ नीचे नेगेटिव। तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, सब 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंटर्स के आंसर नेगेटिव में लिखो 500 और 2000। एक बार अमाउंट चेक कर लेता हूं भाई वापस से, 500 और सॉरी 2500। 2 सब पॉइंट्स है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 6 है, उसका सब पॉइंट है पहला, उसका सब पॉइंट है दूसरा। दोनों के आंसर नेगेटिव में लिख लो 500 और 2500। सिंपल पॉइंट, बैंक ने कोई पेमेंट करी है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे, आपका पासबुक हो गया कम, कैश बुक अभी भी ज्यादा है। क्वेश्चन एज पर कैश बुक, इसी को चेंज कर सकते हो, नीचे ले आओ नेगेटिव में आपके आंसर। क्वेश्चन खत्म। लास्ट काम करूंगा, आ जाओ भाई। लास्ट काम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी ये मत समझना कि हाँ भैया क्वेश्चन तो समझ आ गया तो सब समझ आ गया, अभी एक पॉइंट बाकी है मेरे भाई। चलो एक बार जरा टोटल्स लगाते हैं इनका, कैलकुलेटर खोल लूं जरा, दोनों साइड का टोटल लेते हैं भाई। चलो 17,280 प्लस 5,600 प्लस 240 और प्लस 2000। सर इधर का टोटल सब लिखो 25,120। पॉजिटिव आइटम्स का टोटल लिखो 25,120। 8,400 प्लस 80 और प्लस 3,000। इधर का लिखो सारे मेरे भाई 11,480। इधर का सब लिख लो 11,480। चलो अब एक चीज बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। सर पहली बात ये लेजर नहीं है कि आप इसको बैलेंस करो। बच्चा क्या बोलता है, हमने लेजर में ये सीखा जो साइड बड़ी है उसके ऑपोजिट में बैलेंस हो जाता है। सर ये लेजर नहीं है, पहली बात तो ये सीखो। आपको बेसिक मैथ्स इंटीजर्स पता है। सर पॉजिटिव नेगेटिव में से बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा पॉजिटिव है, तो जो बैलेंस बचेगा वो भी पॉजिटिव ही बचेगा। यार पॉजिटिव का 1 लाख है, माइनस का 40,000 है, आंसर क्या आएगा 60,000। 60,000 किसका आएगा भैया, पॉजिटिव का आएगा। इतनी मैथ सबको आती है, 10th पास आउट हो भाई तुम। तो दोनों में से बड़ा पॉजिटिव है, तो जो बैलेंस आ रहा है इसको पॉजिटिव के नीचे लिखो 13,640। चलो भाई चलो, इसको पॉजिटिव के नीचे लिखो 13,640। अब लिखना क्या है इसके आगे, ध्यान से सुनना। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने आपको बैलेंस एज पर कैश बुक बताया था, तो जो आपका आंसर आएगा इसको हम ऑपोजिट लिखते हैं। लिखो बैलेंस एज पर पासबुक। हा अच्छा सर समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जो बैलेंस क्वेश्चन बताए और जो तुम्हारा आंसर है ऑपोजिट। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन बताता है, आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक क्वेश्चन बताता है, आंसर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। एक आखिरी चीज, अभी भी तुम्हारा आधा नंबर एग्जामिनर काट सकता है, सुनो। सर पासबुक का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, भाई आंसर तो पॉजिटिव आया सबको दिखा, तो लास्ट चीज चेक करो। सर पासबुक में पॉजिटिव को, ये रहा, इसको हम क्रेडिट बोलते हैं, तो लास्ट चीज इसके आगे लगाओ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आपका आंसर 13,640। देखो जी आराम से, अब पूरा क्वेश्चन खत्म। पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट, बेसिक इंपॉर्टेंट, वो 2 पॉइंट, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तरीका कैसे सॉल्व करना है सबसे इंपॉर्टेंट, और लास्ट में 1 नंबर नहीं कटवाना। तो सर ये चीज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर वीडियो आई गेस लेंदी हो गई है, तो टेंशन मत लो, अगली वीडियो भी बनाता हूं, उसमें 2 क्वेश्चन और लेके आता हूं, ठीक है जी। प्लीज इस वीडियो को एक बार और देखना, जिसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग आ गई इस चीज की, सीधा नेक्स्ट वीडियो पे आओ, क्वेश्चन देखो 2 और जिसको नहीं आई प्लीज एक बार मैंने कहने पे ये वीडियो वापस से देख लो। इससे इजीएस्ट वे में तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।